कंपाउंड, कंपाउंड में बाकी की जो सो गए कुछ याद है। तो ये हो गया डी। सिंपल, सिंपल के बाद कंपाउंड। कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा, बट बेसिक सिंपल ही है। सिंपल माइक्रोस्कोप ही बेसिक है और वही अप्रोच बेसिक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। बेसिक फंक्शन क्या है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें तो वो मैग्नीफाई कर रहा है, लेकिन उससे मैग्निफिकेशन हमें मिल रहा है 5-6 टाइम्स मिल रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको 5-6 टाइम करने से भी नहीं दिखेगा वो, कुछ फायदा नहीं। 5-6 टाइम्स किया तो भी नहीं दिख रहा है, तो अब उसको क्या करना है, फर्दर और ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स चाहिए। तो उसके लिए अप्रोच ये यूज किया जाता है कि इससे पहले एक और लेंस अप्लाई कर दो जो कि ऑब्जेक्ट को एक बार वो मैग्नीफाई करेगा, फिर वो दूसरे लेंस को ट्रांसफर करेगा और वो लेंस फिर और मैग्नीफाई कर देगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा, मैग्निफिकेशन उसका इंप्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए दो लेंस कंपाउंड में यूज होते हैं। दो लेंस कंपाउंड में यूज होते हैं। एक लेंस जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। एक लेंस जो ऑब्जेक्टिव या फील्ड लेंस, ये जो नाम है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। और जो आईज के क्लोज होता है वो होता है आईपीस। ये है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है आईपीस। अब इसमें पहले मैं रे डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ समझने के लिए, फिर बाद में हम उसको फिल करके कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ठीक है, जो ड्रॉ करना है एग्जाम में तुम्हें कॉम्प्लेक्स वाला, बट चीजें होती सिंपल ही हैं। तो वो सिंपल वाला है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी भी कुछ भूल रहे हो तो इस लाइन डायग्राम से तुरंत उसको ड्रॉ करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। कैसे कि, हाँ बताओ। सर वो आईपीस बड़ा है थोड़ा। आईपीस का अपर्चर थोड़ा सा बड़ा रहता है। हाँ ठीक है। आईपीस का अपर्चर थोड़ा सा बड़ा रहता है। और ये जो डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस का नहीं, ये जो है ये हम उसमें भी एडजस्ट करते हैं ना, ऐसे उसको भी एडजस्ट करते हैं, ऐसे एडजस्ट करेंगे। होगा तो किसी इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस है, ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द लेंस, किसी ट्यूब में ये फिटेड होते हैं, ट्यूब में फिटेड होते हैं, और इनके डिस्टेंस को वैरी किया जा सकता है। तो अभी पूछूंगा कि ये डिस्टेंस को चेंज करने से हमारे मैग्निफिकेशन में क्या असर पड़ता है। तो ये है L, which is called length of tube. ये जो है लेंथ ऑफ ट्यूब है। अब ये जो है इसका फोकल लेंथ है FO और इसका फोकल लेंथ है FE। ऑब्जेक्टिव इधर आई पीस है। तो पहले हम देखेंगे कि बेसिक स्टेप क्या होता है। बेसिक स्टेप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कुछ रख दिया, वही ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट को हम इसके फोकल लेंथ के बियॉन्ड ऐसे रखते हैं। और इसने क्या है, इमेज बनाया, फोकल लेंथ के बियॉन्ड होगा, FO के बियॉन्ड होगा, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। FO और 2FO के 2F के बीच में होगा तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो हम इसको सेट करते हैं ऐसे कि F और 2F के बीच में हो, तो ये एक मैग्नीफाइड रियल इमेज बना के इधर ट्रांसफर कर दिया आईपीस की तरफ। अब आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है जिसको कि मैग्नीफाई किया जा चुका है, ये है HO और ये है H1। अब आईपीस फर्दर इमेज बनाएगा,
फर्दर इमेज बनाएगा तो ये कहीं पे इमेज होगी। अब तुम्हें क्या करना है कि ये यहाँ पे ऐसे बनेगा कहीं पे। वैसे तो हम इसको ऐसे टेक्निकली कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट सरकारी किताब में ये यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसे ड्रॉ किया हुआ है इधर, तो वही डायग्राम फॉलो करना है, क्योंकि भाई लाइन बाय लाइन, तो ये फर्दर मैग्नीफाई हो जाएगा कि इधर से इमेज आया। ये डायग्राम तुमको ऐसे याद रखना है कि ये एक रेज ऐसे गई, इसने इन्वर्टेड इमेज बनाया, इसके लेंस के एफ और 2f के बीच में हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ऐसे एडजस्ट किया कि इधर इमेज बना h1, और h1 को फर्दर इसने मैग्नीफाई कर दिया तो फाइनल इमेज बन गया ये hi। तो ये पर्पस तो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा ही है। जो आईपीस का जो काम है, आईपीस का टारगेट वो तो सिंपल जैसा ही है, सिंपल जो काम कर रहा था वही कर रहा है। सिंपल को एक ऑब्जेक्ट मिलता था, वो उसको मैग्नीफाई कर देता था। तो ये कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, ये इधर कहीं होना चाहिए एफई के बाद। ये जो है एफई के बाद होगा तभी तो वर्चुअल जी मैग्नीफाइड सर। इमेज बनाएगा। तो ये एफई यहाँ पे कहीं पे है, ऐसे एफई और इसके बीच में हम एडजस्ट करेंगे सो दैट कि ये मैग्नीफाइड इमेज मिले। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये है इसकी यूई आईपीस से डिस्टेंस, और जो इमेज बन रहा है ये क्या है, ये इमेज फ्रॉम आईपीस, ये हो जाएगा वीई। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है वीओ, यूओ, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यूओ, एफओ, यूवीएफ, तीनों के लिए पैरामीटर्स है, तीन टोटल 6 हो गए पैरामीटर्स। और ये क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है वीओ, ये हो गया वीओ। तो यूओ उसने बनाया इमेज वीओ पे, वीओ से फिर लेंस पे बना यूई का इमेज बना वी। तो फाइनल जो हमारा एडजस्टमेंट होगा, उस एडजस्टमेंट से ये जो एच आई है, वो एच आई कहाँ से कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम मिनिमम डी तक आ सकता है, और मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसका स्कीमेटिक समझ में आया, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्टिव ने उसको मैग्नीफाई किया, आईपीस ने उसको और मैग्नीफाई कर दिया। तो इसमें से फाइनल इमेज ये है, फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा है वो क्या है, वो बीटा है, ये हमारा इसमें बीटा है। अल्फा कहाँ है, अल्फा तो वही है, अल्फा तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हमारे पास था ना, हम उसको डी तक लेके आ सकते थे, डी तक लाया, देखने की कोशिश की, दिखा नहीं कुछ, फिर कंपाउंड की तलाश में लग गए, ये हो गया एचओ, और ये है अल्फा, ये आईपीस, ये डी पे रखा तो ये है अल्फा। वही वाली कहानी सिंपल वाली, सिंपल में हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे तो सिंपल माइक्रोस्कोप लाए, उसने बीटा एंगल सबटेंड किया और फिर हमें दिख रहा है। तो ये तीन टोटल जो है एफ ओ यू ओ वी ओ, एफ ई वी ई यू, ये तीन है। अब इसके बाद फर्दर क्या करोगे कि तुम्हें इसी डायग्राम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है, मतलब और भी रेज इसमें ऐड कर देना है, और भी रेज चाहो तो 1 2 3 कर सकते हो, 2 कर दो, यहाँ से जो है पैरेलल एक ले लोगे, पैरेलल से ये होते होते जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और फिर यहाँ से जो है इससे यहाँ से पैरेलल ले लोगे, ये यहाँ पे है, ऐसे बना, यहाँ से पैरेलल ले लोगे और फिर इसको यहाँ से ज्वाइन करते हुए ऐसे ऐसे खींच दोगे। तो ये फाइनली 2 हो गए, ये डायग्राम इसका हो गया कंप्लीट। तो ये डायग्राम 1 2 बार प्रैक्टिस करना होगा तभी बनेगा। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया, वी हो गया। अब इसमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 10। अब इसमें ये देखो, अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज क्या है, फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, फाइनल इमेज इसका इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज इरेक्ट, यहाँ पे फाइनल इमेज इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल, वर्चुअल, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, ऑब्वियसली मैग्नीफाइड होगा तभी तो इसका यूज है। तो इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेजेस इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड रियल, फाइनल इमेजेस इन्वर्टेड,
मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। तो मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन, अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा। tan अल्फा अब लिखेंगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा भाई, tan बीटा, tan बीटा तो हमारा यहाँ से ये है, दो चीजें हैं, या तो हम एच आई बाई वी ई लिखें, tan बीटा को यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, कि tan बीटा इज इक्वल टू एच आई बाई वी ई, और जो इंटरमीडिएट इमेज है एच वन बाई यू ई, ये दो में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखेंगे कि यू वी के टर्म्स में आ जाए, मतलब इंटरमीडिएट इमेज से हमें कैंसिल कराना है, तो एच वन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा, अच्छा ठीक है लिख तो दो, पहले tan बीटा लिख देते हैं, L plus F naught वैसे भी L प्लस एफ नॉट, L प्लस एफ नॉट क्यों, वो तो यू है, देखो देखो tan बीटा को लिख लिया यहाँ से एच वन बाई यू, tan बीटा को एच वन बाई यू, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में करते थे एच ओ बाई यू, सेम चीज है। tan अल्फा तो हमारा यही है एच ओ बाई डी, एच ओ बाई डी, एच ओ बाई डी, तो ये हो जाएगा एच वन बाई एच ओ इंटू डी बाई यू ई। तो अब ये कैसा आ रहा है, ये जो है एच आई बाई एच ओ, ये जो है एच आई बाई एच ओ, जैसे सिंपल लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता था ट्रांसवर्स, वही तो आ रहा आया, इस लेंस का एच वन बाई एच ओ इज द magnification। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ Yes sir। ऑब्जेक्टिव एच वन बाई एच ओ, और डी बाई यू तो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का जैसा था मैग्निफिकेशन, मतलब आईपीस का मैग्निफिकेशन डी बाई यू पहले आया था जो, तो इसको हम जी ऐसे लिख सर। सकते हैं कि ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये दो मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट आ रहा है कंपाउंड में। तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप का हमें जो भी मिलता उससे देखो मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है यहाँ और इंक्रीज हो रहा है, 2 करेंगे 3 करेंगे 4 करेंगे तो जो भी होगा फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग वो जो है बढ़ता जाएगा। तो व्हाट इज एच वन बाई एच वन बाई एच ओ, एच वन बाई एच ओ मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा लेंस के केस में, वी बाई यू, मतलब वी ओ बाई यू ओ। फॉर ऑब्जेक्टिव, ये तो है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस जो था ऑब्जेक्टिव लेंस, बाकी इसको आई पीस को भूल जाओ, ऑब्जेक्टिव पे देखो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, वही तो मैग्निफिकेशन था, और इसके हाँ लिए तो सर। भाई इसके लिए तो डी बाई यू है, तो जो हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा, फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जिसको याद रखना है वी ओ बाई यू ओ, ये ऑब्जेक्टिव का हुआ, आई पीस का डी बाई यू ई, डी बाई यू ई जो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा, फाइनल जो है फाइनली वो इन्वर्टेड है इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब इस फॉर्मूले में कोई भी साइन कन्वेंशन पुट नहीं करना है, इसमें जो डिस्टेंसेस होगी, डिस्टेंस विस्टेंस अगर हम फाइंड भी करते हैं लेंस फॉर्मूला वगैरह यूज करके, तो वहां से मैग्नीट्यूड इसमें पुट कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव का है। अब उसमें हम अच्छा व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब, दूसरा टर्म यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब किसी इंस्टेंट पे ट्यूब की लेंथ मतलब सेपरेशन बिटवीन लेंस आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वी ओ प्लस यू ई, वही है लेंथ ऑफ ट्यूब, ऐसे देखो वी ओ Yes, sir. प्लस यू ई इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, सेपरेशन बिटवीन लेंस, तो वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू वी ओ प्लस मॉड कर दे रहा हूं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ही पुट करना है, तुमने मान लो कभी यू ई फाइंड किया तो वहां माइनस नहीं पुट कर देना, ये क्या है मॉड ऑफ यू ई, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब एंड मैग्निफिकेशन किसी जनरल केस के लिए, जनरल कुछ भी। अब इसमें हमारे दो एडजस्टमेंट हैं इस डिवाइस के जो जनरल हम करते हैं, तो पहला आसान वाला कर लेते हैं, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज कहाँ पे है
फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। जब v माइनस इंफिनिटी पे होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, लेंस फॉर्मूला कहने के लिए बस 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ। आई पीस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल इमेज है तो आई पीस ही है, तो ये क्या हो जाएगा, यू ई है यहाँ पे। तो ये अगर इंफिनिटी होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो वहां से क्या आ जाएगा, यू ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई। माइनस ऑफ एफ ई मतलब लेंस के सामने हो, ये बता रहा है माइनस, और एफ ई डिस्टेंस पे हो। तो अब हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में, दैट इज वी ओ बाई यू ओ, तो ऑब्जेक्टिव का होगा ही होगा, प्लस डिवाइडेड बाई डी टाइम्स ऑफ एफ ई। What is length of tube in this case? Length of tube is equal to VO plus mod of FE, focal length of FE। यहाँ पे प्लस मॉड क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि लेंस है, लेंस का कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है, तो वहां गलती नहीं करोगे, पॉजिटिव में भी पुट करोगे, गलती से भी पुट करोगे तो पॉजिटिव पुट करोगे। बट यू में तुम्हारा माइनस आएगा तो तुम यहाँ पे माइनस ही पुट कर दोगे, इसलिए वहां पे मॉड पुट किया ताकि याद रहे कि हमें एक फॉर्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यूज ही पुट करनी है, साइन वाइन से कुछ नहीं लेना देना। ये लेंथ ऑफ ट्यूब हुआ। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट दूसरा है, फॉर दूसरा एडजस्टमेंट है फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, डी पे। फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होना है, डी पे, तो v इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया माइनस डी। यू ई जो है वो फाइंड करना है, f इज इक्वल टू एफ ई, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेंस का 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। फॉर्मूला वही आएगा, u इज इक्वल टू वी एफ डिवाइडेड बाई v माइनस एफ। यहाँ पे माइनस रहेगा ये, तो इसमें पुट कर देते हैं व्हाट इज यू ई इज इक्वल टू माइनस v, कहाँ पे फॉर्म होना है, इमेज को फॉर्म होना है लेंस के पीछे माइनस डी पे। फोकल लेंथ तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, एफ ई डिवाइडेड बाई माइनस डी और माइनस एफ ई। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखो सेम सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही आ रहा है, तो तुम्हें सिंपल वाले ही तो यूज हो रहा है, कुछ चेंज नहीं है। एक डेरिवेशन करो, दो के लिए रिजल्ट याद रहेगा, माइनस डी प्लस एफ ई, वहां भी यही आया था, बस यहाँ पे एफ ई है, वहां पे एफ था। तो अब इसको पुट करोगे तो फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, व्हाट इज मैग्निफिकेशन इन दिस केस इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। यू ई माइनस बता रहा है, उसके सामने है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब हटा, माइनस माइनस हटा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वी ओ बाई यू ओ और इंटू डी बाई एफ ई, डी प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ई। देखो डी बाई यू ई की वैल्यू डी प्लस एफ ई बाई एफ ई, तो ये 1 प्लस डी बाई एफ, ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ माइनस वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो कुछ तो चेंज नहीं है, बस एक ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आ गया और सिंपल वाले के दोनों मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस लगा दिए, हो गया ये। कुछ तो अलग नहीं है इसमें। सिंपल वाला फॉर्मूला तो तुम्हें याद रहेगा, 1 बाई डी बाई एफ 1 प्लस डी बाई एफ। अगर यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ रहा है तो उसमें ऑब्जेक्टिव का एक एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन आ जा रहा है और इमेज जो है हमें इन्वर्टेड आ जा रही है, इसलिए इसमें माइनस आ गया। उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में ये डिफरेंस है। लेंथ ऑफ ट्यूब अगर हमें इस केस में फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू वी ओ तो होगा ही, वी ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई। मॉड ऑफ यू ई का मतलब है केवल वैल्यू टी प्लस, ये हो जाएगा इस केस में। तो भाई इसमें देखोगे सबसे छोटा लेंथ किसमें मिलेगा, लेंथ छोटा, ये तो फिर पूछना था, बोली थी। लेंथ ऑफ ट्यूब अगर इंक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। Decrease. If length of tube increases then magnification decreases.
मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में जो है लेंथ ऑफ ट्यूब जब हम एडजस्ट करेंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब ये साइड नहीं, 0 से U, यू, 0 से F। ये यू ओ जो है जो भी हम एडजस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट वहां पे रखा रहेगा यू ओ। लेंथ ऑफ ट्यूब एडजस्ट करने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं मूव करता है, वो जो है आईपीस ही चेंज होगा। तो जब आईपीस चेंज होगा तो हमारी ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ये यू ई जो है यू ई वो इंक्रीज हो जाएगा, यू ई इंक्रीज होगा। अगर लेंथ ऑफ ट्यूब इंक्रीज हुआ तो यू ई इंक्रीज होगा, यू ई इंक्रीज होगा तो फॉर्मूले में देखो यू यहाँ पे डी बाई यू, यू इंक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा इंक्रीज है, सबसे लेंथ ऑफ ट्यूब अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उससे जो है यू ई इंक्रीज होगा, यू ई इंक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस डिक्रीज होगा। मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस डिक्रीज होगा तो नेट मैग्निफिकेशन ऑफ डिवाइस डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन हमें इसमें मिल रहा है, लीस्ट डिस्टेंस वाले में मिल रहा है, और स्ट्रेन इसमें सबसे ज्यादा है। सबसे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल रहा है, सबसे छोटी लेंथ मिल रही है, उससे कम नहीं हो सकता छोटा लेंथ, और मैग्निफिकेशन सबसे मैक्सिमम। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आइस के ऊपर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, इसमें आइस के ऊपर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ बताओ सिद्धि। सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लैब में हम देखते हैं सर, सेल हुआ क्या और कुछ, सर वो तो एकदम आंख के पास रख के देखते हैं, तो उसमें तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगा ना। आंख के पास रखने से मतलब नहीं है, यहाँ पे आंख आईज जो है वो तो आईपीस के पास ही है, वो इमेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इमेज डी पे है या इन्फिनिटी पे है, तुम्हारे आंख के पास रखने से कुछ नहीं होगा, वो तो यहीं पे रहेगा ही। ये इमेज जो है वो हम अगर उसको एडजस्ट करते हैं तो ये इमेज चेंज होगा ना, यहाँ से यहाँ डी तक आएगा, डी से इन्फिनिटी तक आएगा। तो अगर हम डी पे उसको एडजस्ट करते हैं तो मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम मिलेगा। तो भाई उसमें परसेंट टू परसेंट डी चेंज होता रहता है, तो जिसका डी जो है सबसे कम होगा उसको बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, वो अपना एडजस्ट करेगा अपने हिसाब से। तो जब 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 उसका मैग्नीफाई होता जाएगा तो जब सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा तो रोक देता है, तो वो अपने डी के हिसाब से उसको एडजस्ट किया है। ठीक है, समझे ये पॉइंट डेरिवेशन। यस सर। तो ऑब्जेक्टिव हमने अप्लाई किया, फाइनल इमेज इसमें क्या है, इन्वर्टेड है। फाइनल इमेज इसका ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वर्चुअल मैग्निफाइड, magnified. Final image inverted, virtual and magnified. Intermediate image real, magnified and inverted. Intermediate image ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, और मैग्निफिकेशन हो गया। जैसे मान लो हम इसको अप्लाई करते हैं कि जो भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, in a compound microscope, in a compound microscope objective and eyepiece, objective in a compound में क्या लिखेंगे, सीधे लिख लेते हैं, objective and eyepiece has focal lengths 0.95 centimeter and 5 centimeter, 5 centimeter respectively, and kept at distance of 20 centimeter, 20 centimeter. The last image is formed at LDDV. Last image सर is UO20 है ना, मतलब last image is formed at LDDV. Calculate the position of object. Calculate the position of object.
तब तो तुम्हारा आंसर सीधे यही हो जाएगा। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स मैग्निफिकेशन। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप है 0.95 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का, ये दो है। तो हमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को F2F के बीच में होना चाहिए सो दैट कि यहाँ क्या मिले हमें, यहाँ पे ये रियल इमेज बना के इधर आईपीस की तरफ ट्रांसफर करे। तो अब ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप में इसलिए जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होता है बहुत शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू आईपीस, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बाहर चाहिए और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर चाहिए, है ना, यहाँ पे चाहिए हमको कि उसको मैग्नीफाइड कर सके। अब ये फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा होगा तो फिर प्रॉब्लम है, मतलब फिर हमें उसको दूर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जनरली जो है ये फोकल लेंथ इसका जनरल कि वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव स्मॉल होता है और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लार्ज होता है, दोनों में अगर कंपेयर करेंगे। तो अगर ये नहीं भी दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू लेंसेज आर यूज्ड ऑफ फोकल लेंथ 0.95 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो वहां से तुम्हें ये समझ जाना है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू आईपीस। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का हमें रियल इमेज बनाना है, मतलब वो फोकस के बियॉन्ड होना है। तो फोकस के बियॉन्ड रखने के लिए क्या है, अब उसको या तो हम एडजस्ट करें बाद में, वो पीछे लेके आके रखें, या फिर फोकल लेंथ ही शॉर्ट ले लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नजदीक में ही होगा उसके। तो फोकल लेंथ शॉर्ट ले लेंगे तो F2F के बीच में आ जाएगा, हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी। और आईपीस से ये है, तो ये तो ठीक है, ये तो हो गया गिवन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है, आईपीस है एंड केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब लेंस के बीच की सेपरेशन 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब, ये लेंथ ऑफ ट्यूब है। द लास्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDB, मतलब कौन सा एडजस्टमेंट है ये, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है ये। Near point. क्या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला याद है? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तो याद है, VO/UO into 1 + D/F। 1 + D/F। 1 + D/F, तो चलो D तो ठीक है, FE भी नोन है, मतलब हमें आईपीस का मैग्निफिकेशन तो नोन है 6। क्या आईपीस का मैग्निफिकेशन हमें नोन है 6, 1 + D/F, D है 25 और FE जो है वो क्या है 5 है, FE 5 है, तो D/F मतलब 25/5, 5 + 1। तो आईपीस का मैग्निफिकेशन यहाँ पे है, ये चीज हम बता सकते हैं। फाइनल इमेज इज एट LDDB, तो जो आईपीस है, आईपीस तो वही काम कर रहा है जैसे सिंपल कर रहा था, तो वो 1 + D/F, वो 1 + 25/5 = 6। ये देख के ये सोच लिया गया ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन है, लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन है तो मुझे क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब UO चाहिए, तो UO के लिए तो हमें FO नोन है, अगर VO नोन हो जाए तो UO आएगा। VO अननोन है, VO अननोन है, लेकिन जो लेंथ ऑफ ट्यूब होता है, वो VO plus हाँ, DFE/D plus लेंथ ऑफ ट्यूब उधर होता से है वो UO + VO + UE होता है। लेंथ ऑफ ट्यूब जो होता है VO + UE होता है। तो अब इसमें तुम्हें वो छोटा सा डायग्राम जो है हेल्प करेगा कि अगर मान लो भाई बहुत दिन के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो ऐसे एक लेंस ये दो बना दिए, ऑब्जेक्टिव का, आईपीस का, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो है इन्वर्टेड ये बनाएगा और इसको फिर ये मैग्नीफाई ये करेगा, फाइनल इमेज यहाँ पे बन जाएगा। फाइनल इमेज, ये इमेज जो है इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, बट एनसीईआरटी इमेज साइड है तो उधर ही बनाओ। तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये है हमारा D, तो ये हो जाएगा UE, तो ये हो जाएगा VO, तो ये हो जाएगा UO, यहाँ से है FO, यहाँ से है FE। अब अगर इसमें से UE तुम्हें याद है क्या, ठीक है, UE यहाँ इमेज बनता था तो उसके लिए जो UE था वो UE था DF/D + F, DF/D + F, FE, यही फाइंड किया था अभी। तो वो वैल्यू अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, लेंस फार्मूला हम यूज कर लेंगे, लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे।
तो स्टेप क्या होगा इसमें कि पहले यू ई फाइंड करेंगे, हमें दिया है, सोचने का तरीका क्या है, फाइनल इमेज, रिवर्स सोचना स्टार्ट करेंगे, फाइनल इमेज इज एट LDDB, वहां से हम फाइंड करेंगे यूई, वहां से फाइंड करेंगे वीओ, वहां से फाइंड करेंगे यूओ, ये आ जाएगा, इसको यूज करके फाइंड करेंगे एमओ, और इसको यूज करके फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एमओ इनटू एमई, और फिर फाइनली माइनस। ऐसे जो है फ्लो रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर मान लो यहाँ से यूई कैलकुलेट करते हैं, यूई इज इक्वल टू डी, सर एग्जामिनेशन में एक ब्रैकेट में ये देखा लिखना चाहिए सर, है एग्जामिनेशन में कि ये 25, ये हो जाएगा 25 इंटू 5, फोकल लेंथ आई पीस का ये है, प्लस 25 प्लस 5 ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 25/6, 25/6 हुआ यूई। व्हाट इज वीओ, वीओ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब माइनस यूई। लेंथ ऑफ ट्यूब दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, यस 20 सेंटीमीटर, 20 माइनस 25/6, तो ये हो जाएगा 120, 120 माइनस 25/6, तो ये हो जाएगा 95/6। अब 95/6 से हमें फाइंड करना है वीओ, तो वी यूओ चाहिए, तो यूओ के लिए फिर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वीओ पता है, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वी 1/v माइनस यू इज इक्वल टू 1/f, f की जगह तो FO होगा। फाइंड करना यूओ, हमें नोन है यू वीओ है 95/6, मतलब ये हो जाएगा 6 minus 1/u is equal to 1/FO minus 1/v is equal to minus 1/u is equal to v minus FO/v into FO. So what is u? U is equal to minus of VFO by v minus FO. v की वैल्यू है पॉजिटिव 95/6 into 0.95, 0.95 ये FO is equal to 0.95 divided by VO is equal to 0.95/6 minus of 0.95 minus 0.95, ये कितना होगा सर वो सर जो ऊपर सेकंड स्टेप जो आया -1/u, उधर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा सर। किसमें नीचे 95 भी आ रहा है नीचे, कहाँ पे माइनस की पुट कट कर दिया? जाएगा ना सर। हम लोग जो u को सॉल्व किए v माइनस हाँ f0/v माइनस, हाँ हाँ, तो सर U और उसको ना 95 करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर अच्छा देंगे अच्छा सर। अच्छा, यहाँ पे इसी में कर देते हैं, ओहो हाँ हाँ सर, 95 अच्छा, 95 है। हाँ ये भी ठीक है। ये जो है v है 6/95, 6/95 ये, और ये 1/0.9, तो 100/95, 0.95, FO is equal to 0.95, तो वो हो जाएगा 100/95, तो यहाँ से आ जाएगा 6 minus 100/95 is equal to 1/u, तो यहाँ से u is equal to minus 95/94, 94 यस तो सर। नेगेटिव है, इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, ये आ गया हमारा यूओ। व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो है v/u, v इज इक्वल टू 95/6, 95/6 डिवाइडेड बाय यूओ, तो यूओ जो है 95/94, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 94/6, इसका 94/6 और फाइनली इन्वर्टेड होता है, तो ये जो है माइनस 94/6। व्हाट इज टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा m इज इक्वल टू mo इनटू me, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 94/6 इनटू आई पीस का हो जाएगा 6, 1 + d/f, तो हो जाएगा 6, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -94। तो -94 का मतलब है फाइनल इमेज इज एट इन्वर्टेड
फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, ये बता रहा है। और 94 टाइम्स उसके साइज को बढ़ा दिया, साइज को कितना बढ़ा दिया, 94 टाइम्स। तो यहाँ मैग्निफिकेशन जो है हमें 94 टाइम्स मिल रहा है एज कंपेयर टू सिंपल जहाँ पे कि 5-6 टाइम्स हमें मिल रहा था। बात समझ में आई, समझे कुछ? हाँ सर। तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखोगे तो बस हमारे एडजस्टमेंट्स हैं और बाकी फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ। और क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे जेईई मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, क्योंकि फिक्स टाइप का है। लोग क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहता है इसमें लोगों का, अरे कौन करे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये फॉर्मूला याद रहेगा, कर लोगे, नहीं है तो फॉर्मूला भी डिराइव 2-3 बार डिराइव कर लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये था भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी। इसका जो है रे डायग्राम, इसके दोनों एडजस्टमेंट। एक एडिशनल चीज तुम इसमें ऐड कर सकते हो कि दोनों एडजस्टमेंट के लिए डायग्राम, दोनों एडजस्टमेंट के लिए डायग्राम, रे डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो। कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो फाइनल डी पे दिखाओगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फाइनल इन्फिनिटी पे दिखाओगे, तो ये जो दोनों रेज हैं वो पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों रेज पैरेलल हो जाएगी। वो पैरेलल दिखा दोगे, ऐसे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दोगे। और नियर पॉइंट वाला तो सेम ही होगा, बस यहाँ पे कैपिटल डी दिखा दोगे, जो वीई है, वीई इज इक्वल टू कैपिटल डी दिखा दोगे। तो ये दोनों सिचुएशन के लिए भी डायग्राम हो जाएगा। तो रे डायग्राम प्लस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, इसको और एनसीईआरटी में इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी अटेम्प्ट कर लोगे आज। जी सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेलीस्कोप करेंगे और टेलीस्कोप को जो है खत्म कर लेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल। और तो इस तरीके से आज शाम का आपका क्लास है ना? आज है, कल है ना, सैटरडे कल है सर। कल है, आज कल है आज, सर, कल है। आज तो फ्राइडे है। सॉरी सर यार। जी सर। कल है हाँ। तो खत्म हो हाँ, जाएगा, तब तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेगा, तो उसमें जो है वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हाँ है सर। बस जो है उसके